देखिए जल जीवन हरियाली अभियान आपके लिए कितना जरूरी है। और हर जगह हम बोले जल डैश जीवन डैश हरियाली, यानी जल और हरियाली के बीच में जीवन, जल और हरियाली है तभी जीवन है, और जल और हरियाली में कमी आएगी तो जीवन असुरक्षित हो जाएगा। जहां पर पूरे गांव में सौर ऊर्जा बना दिया था, आज से कई साल 6 साल पहले की कहानी, कह रहा है कि हमको असली बिजली चाहिए, असली बिजली चाहिए। इतनी ताली बजाया और उसके बाद तब हमने कहना शुरू किया। हमने कहा कि लेकिन आप जिसको असली बिजली समझ रहे हैं वो नकली बिजली है। 19 जनवरी को पिछले वर्ष एक साथ हो जाते मानव श्रृंखला में, इसका मतलब है लोगों तक हम लोगों की खबर गई। और एक बात जान लीजिए, हम जो इस सिलसिले में जो अभियान चलाते हुए हम जो यात्रा में निकले, और उस यात्रा में जो हम जाते थे देखते थे तो कई जगह स्कूलों में गए और हमने देखा बच्चे बच्चियों में जागृति है। मुझे बड़ी खुशी हुई थी। तो हम तो ये कहेंगे कि भाई इसकी जागृति का अभियान हम लोगों को चलाते रहना पड़ेगा। और जो इतना काम सब चल रहा है, एक एक आइटम, और जो आप लोगों को बता दिया कि 8वां हरियाली के लिए, 9वां कृषि के लिए और 10वां सौर ऊर्जा के लिए हम लोगों ने घर घर बिजली पहुंचा दिया। पहले कोई समझने को तैयार नहीं था। एक जगह हम गए हुए थे जहां पर पूरे गांव में सौर ऊर्जा बना दिया था, आज से कई साल 6 साल पहले की कहानी, उस समय हम बीच में छोड़ दिए थे। लेकिन पहले हम ही ने कहा था कि हमारे पास आए थे मिलने, हमने कहा एक गांव को आप करिए, तो गए। और उस समय जो ऊर्जा के प्रधान सचिव हैं यहीं बैठे हुए हैं, ये भी हमारे साथ गए। तो हमने कहा कि देखिए भाई ये तो कह रहा है हमको चलने के लिए, वहां चलिएगा लेकिन लोग कहेगा कि हमको ये बिजली नहीं चाहिए, वो कहेगा इसको कि नकली बिजली है, हमको चाहिए असली बिजली। ये हम बोल करके रास्ते में चल रहे थे। वहां जैसे ही पहुंचे वैसे ही देखा, वहां वैसे ही देखा कि सब लिखे हुए हैं और दिखा रहा है हमको, कह रहा है कि हमको असली बिजली चाहिए, असली बिजली चाहिए। हम पूरे गांव में देखे कि भाई सौर ऊर्जा पर इतना अच्छा काम किया है, लेकिन लोगों के मन में जागृति नहीं। तो हमने इन्हीं से पूछा कि आप ये बताइए, लोगों का ये धारणा है, इच्छा है कि जल्दी से जल्दी असली बिजली, मतलब आपका ये बिजली पहुंच जाए। तब इन्होंने कहा कि नहीं हम पहुंचवा देंगे 15 दिन में। बगल तक पहुंचा हुआ था तो हमने कहा ठीक है 15 दिन आप कह रहे हैं, हम 1 महीने की बात करेंगे। हमने सब लोगों को कह दिया कि आपके यहां बिजली आ जाएगी 1 महीने के अंदर। इतना खुश हुआ है लोग, इतनी ताली बजाया। और उसके बाद तब हमने कहना शुरू किया। हमने कहा कि लेकिन आप जिसको असली बिजली समझ रहे हैं वो नकली बिजली है। ये कब तक रहेगा? एक सीमा के आगे नहीं रहेगा। और जो सौर ऊर्जा है, सूर्य के ऊपर ही पृथ्वी है, सूर्य का ही चक्कर पृथ्वी काटता है ना, सब कुछ सूर्य के ऊपर है। अगर सूर्य की कृपा नहीं रही तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा तुरंत। तब धीरे धीरे लोग समझने लगा। हमने कहा कि तो जो इस चीज तो खत्म हो जाएगा, ये जो सौर ऊर्जा है ये सब दिन रहेगा। जब तक सूर्य और धरती का संबंध है ये तब तक रहेगा, और कोई नहीं जानता निश्चित काल तक। तब लोग समझा, चुप रहा। हमने कहा कि भाई इस पर जरा सा ताली उली बजाइए, समझिए कि क्या चीज है सौर ऊर्जा। तो कहने का मतलब लोगों के मन में तो है। तब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने क्या कह दिया था इस बार जब काम करना पिछली बार शुरू हुआ, हमने कहा हर घर बिजली पहुंचा दें। जब वो बिजली पहुंचा दिया हम लोगों ने, तब हमने कहा कि अब सौर ऊर्जा पर काम करना चाहिए। और तब जल जीवन हरियाली अभियान का 10वां पार्ट है सौर ऊर्जा, इसको बढ़ावा देना। और 11वां क्या है? जल जीवन हरियाली अभियान चलाते रहना। तो जब इतना कार्यक्रम सब चल रहा है तो हमने पिछले साल ही फरवरी महीने में चीफ सेक्रेटरी साहब को हमने कहा कि अरे भाई ये सब तो काम हो गया, अगर आप अभी ऐसे ही छोड़ दीजिएगा तो ये चलेगा नहीं। इसके लिए आप तय कर दीजिए। और एक बार मेरे पास बैठे थे, हमने कहा कि हर महीने 1 दिन, और वही तय हुआ कि पहला मंगलवार को, उसी दिन हम लोग इसके बारे में पूरी समीक्षा करेंगे और हर जगह एक एक
प्रखंड स्तर पर कम से कम एक बैठक करिए, जागृति, उसमें जीविका समूह के लोगों को जोड़िए, सारे कर्मचारियों को, अधिकारियों को, सबको जोड़िए, जितने विभाग के लोग इस काम में कर रहे हैं उनको एक साथ बैठना चाहिए और लेना चाहिए फिगर्स कि कहां कितना काम हुआ, और लोगों के बीच में ये कैंपेन हमेशा करना चाहिए कि देखिए जल जीवन हरियाली अभियान आपके लिए कितना जरूरी है। और हर जगह बोले जल डैश जीवन डैश हरियाली, यानी जल और हरियाली के बीच में जीवन, जल और हरियाली है तभी जीवन है, और जल और हरियाली में कमी आएगी तो जीवन असुरक्षित हो जाएगा, जीवन रहेगा ही नहीं। इसलिए इसका नामकरण जल डैश जीवन डैश हरियाली अभियान। तो हमने कहा कि भाई अभियान जब तक हम लोग नहीं चलाएंगे और देखेंगे नहीं कि कहां कितना काम हुआ तो फिर दिक्कत आएगी। तो इसलिए अब तो शुरू किया था इन्होंने, मार्च महीने में एक मीटिंग की थी, लेकिन उसके बाद कोरोना आ गया। तब कोरोना आने के बाद तो कुछ होना ही संभव नहीं था, तो नहीं हुआ। लेकिन फिर हम लोगों ने कहा कि भाई इस बार अब हम लोगों को इसके बारे में करना चाहिए। अब ये कोरोना है, इसके लिए तो पूरी तैयारी है, और अब जो कुछ भी वैक्सीन की बात हो गई है और जो वैक्सीनेशन के लिए लोगों के टीकाकरण के लिए सारी तैयारी है, तो अब अगले 3, 4, 5 महीने में ये उम्मीद की जाती है कि पूरा वैक्सीनेशन कर दिया जाएगा लोगों का। 5 महीना 6 महीना जितना भी समय लगे, तो उसके बाद तो इसका खतरा नहीं रहेगा। लेकिन अब हम एक चीज देख रहे हैं, पहले लोग मान रहे थे, लेकिन अब गांव में अब देख रहे हैं कि लोग एकदम कॉन्शियस हो गया, अब कहता नहीं हमको कुछ नहीं, हमको कुछ नहीं। तो ऐसी स्थिति, हम लोग कितना भी सुझाव दे रहे हैं कि मास्क पहनिए, ये करिए, लेकिन अब गांव में धीरे धीरे लोगों के मन में ये बात आ गई है, आ रही है। तो एक तो अलग चीज है, लोगों को जागृत तो रखना चाहिए इसके लिए भी। अब इंग्लैंड में दूसरा रूप शुरू हो गया, इंग्लैंड से भी कई लोग आए, अब कोई ठिकाना है कब कहां फैल जाए। तो इसलिए कॉन्शियस तो लोगों को रखना ही है। लेकिन उसके साथ साथ मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने यह तय किया कि अब हम लोग शुरू करेंगे। तो इस महीने से, और इस साल जनवरी महीने से पहले मंगल को आपने ये काम शुरू करा दिया। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, और मुझे पूरा भरोसा है आज हम जितने लोगों की बात सुने, कम से कम भाई अब कॉन्शियसनेस है, सब लोगों में कॉन्शियसनेस है, सब लोगों ने जो अपनी बात रखी है और उसमें जागृति आई है, चाहे जीविका हमारे दीदी हों या उसके अलावे बाकी कृषि विभाग के हों, आपके ब्रेडा के अधीक्षण अभियंता हों या जल संसाधन विभाग के हों, पीएचईडी के हों, वन संरक्षक हों,